नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे पथिकृत भाई से अबाउट यूनुस द पूनस। एंड यू गाइस नो आई लाइक पुटिंग निकनेम्स टू पीपल, सो यूनुस द पूनस इज़ हिज। आई डोंट वांट टू से व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, बट इन एनी केस आगे बात करते हैं। भैया शेख हसीना के इंटरव्यू आ रहे हैं। ढाका इज़ इन फ्लेम्स, ढाका इज़ इन लॉकडाउन एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 13 तारीख का लॉकडाउन था। उसके बाद उन्होंने बोला भैया फ्राइडे का 1 दिन हम छुट्टी दे रहे हैं। सैटरडे, संडे हम फिर बंद करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आई वुड रिक्वेस्ट पथिकृत भाई टू काइंड ऑफ थ्रो सम बॉम्ब्स एट अस। थैंक यू सो मच। नहीं नमस्कार। नहीं नहीं, बॉम्ब नहीं फोड़ते हम लोग। नमस्कार आदि भाई। हम सिर्फ ब्रह्मोस मारते हैं बुलडोजर की तरह से। तो बेसिकली क्या हुआ कि कल एक इंटरव्यू आई शेख हसीना की इन द फर्स्ट पोस्ट, एंड वहां पे उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया हिजबुत तहरीर का कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनुस को सामने रख रख के सरकार चला रहा है, एंड द होल कू वाज डन बाय देम। सो ढाका में अभी क्या हो रहा है, 13 को एक वर्डिक्ट आने वाला था ऑन शेख हसीना एंड सम ऑफ आवर अदर मिनिस्टर्स। वो उनके कुछ क्रिमिनल कुछ बनाया है जो आई मतलब समथिंग समथिंग दे ट्राई टू डू सिमिलर टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की तरह, या कुछ कुछ नाम दे दिया ढाका में। तो अचानक सुनने में लगेगा कि ये कोई इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल कुछ नहीं है, नीचे बना हुआ है। तो ये वर्डिक्ट 13 को आने वाला था। अब इसी वजह से अवामी लीग का एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन 11 से शुरू हो गया था। अगर आप मोबिलाइजेशन अभी अभी जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ या जो भी चल रहा है, इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड ओनली फॉर 13। 11 से शुरू हो गया था। और ये जो दिख रहा है, इट इज प्रीटी क्लियर कि दीज आर नॉट जस्ट अवामी लीग सपोर्टर्स। देर आर मतलब अवामी लीग के मेंबर्स सिर्फ नहीं है, देर इज अ सॉर्ट ऑफ अ मास अपराइजिंग, अ लिटिल शॉर्ट ऑफ मास अपराइजिंग, बट सॉर्ट ऑफ मास अपराइजिंग। तो कल तो मोर और लेस बंद था, और ये पहले से इनको शंका था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो ढाका ढाका वाज fortified as if like a war going to happen. अब क्या हुआ है, यूनुस का कल स्पीच आने वाला था 12 बजे, फिर उसको 2 बजे डिले किया, फिर 2:30 बजे आया। देयर आर सम सोशल मीडिया उनके जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स है, सम ऑफ देम आर क्लेमिंग कि कल सुबह जो है उनके जो मिनिस्टर्स है उनको एडवाइजर बोला जाता है, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है। तो दे वेंट एंड मेट द चार्ज द अफेयर ऑफ यूएस इन बांग्लादेश, ट्रेसी एंड जैकबसन, एंड एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स, ये वेरीफाइबल नहीं है बट एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स, 16 of the top members of the Bangladesh government, interim government, they are looking for a safe exit. ठीक है। और एक शायद रिक्वेस्ट ये भी किया गया था कि जो भी अनाउंसमेंट्स होगा, कल एक जो स्पीच में दिया था यूनुस ने, ताकि उसके बाद कोई वायलेंस जमात की तरफ से या बीएन की तरफ से ना हो, ये अमेरिकन एम्बेसी में जाके रिक्वेस्ट करवाया जा रहा है। तो बेसिकली बीएनपी एंड जमात जो एक टाइम एकदम यूनुस के पीछे खड़ा था, आज बहुत सारे दरार आ गया है। कल यूनुस का जो स्पीच था उसको देखे मतलब अच्छा, व्हाट इज द वर्शन दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग कि कल जो सन्नाटा था, वो सन्नाटा इसलिए था कि सुबह से लोग बैठे थे कि यूनुस स्पीच देंगे वो सुनने के लिए। अरे भाई मतलब, तो एनीवेज वो उसका वर्शन है। तो स्पीच में ये हुआ कि 13 का वर्डिक्ट अभी 17 को आएगा। नाउ दैट्स वन पार्ट ऑफ द इशू, क्योंकि इसमें अगर इसको कन्विक्ट किया जाता है शेख हसीना को, तब तो अवामी लीग एंड द, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है, व्हाट हैपेंड फॉर द लास्ट 1 ईयर वाज अ फार्स, सो दैट विद द कंट्री विल बर्न। और अगर उसको एक्विट किया जाता है कि नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया था, देन द क्वेश्चन विल बी भाई तुमने फिर ये रेजिम चेंज करवाया क्यों? सो बोथ वेज इट्स गोइंग टू बी ट्रबलसम फॉर द रेजिम इन पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने क्या किया, कल एक जो अनाउंसमेंट किया कि फरवरी में इलेक्शन होगा, उसके साथ एक रेफरेंडम होगा। अब रेफरेंडम क्या है कि 4 सवाल हो गए। वो जो जुलाई डिक्लेरेशन था उनके, जब मूवमेंट पिछली साल चली थी, बहुत कुछ बदलाया जाएगा। सो इलेक्शन एंड रेफरेंडम, रेफरेंडम में तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर देना है। 4 सवाल रहेंगे। हो सकता है कि 4 में से 2 में मैं एग्री करता हूं या 2 में ना डिसएग्री करता हूं, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया।
So either yes or no, and that is going to be troublesome, क्योंकि वो जितने लिखे हुए हैं वहां के जो some of their influencers बोल रहे हैं कि ऑफिशियल जो लिटरेसी रेट बांग्लादेश का है वो 78% है। 22% को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, और लिटरेसी रेट का मतलब ही होता है कि साइन कर सकता है। Yeah. So lot of them may not be able to even read properly. तो कैसे पढ़ के वो समझ में आएगा कि वो मैं एग्री करता हूँ कि डिसएग्री करता हूँ। तो बेसिकली ये है कि जमात चाहता था कि पहले रेफरेंडम हो जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन हो, और बीएनपी चाहता था कि दोनों एक साथ हो, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप विद द अपर हाउस, जैसे राज्यसभा हमारा है। तो उसमें बेसिकली ये है कि प्रोपोर्शनेटली जिसको जितना वोट मिलेगा इलेक्शन में, उतने उनके सीट्स होंगे इन द राज्यसभा, उनके अपर हाउस में, राज्यसभा ने अपर हाउस। इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस, द इशू इज दिस कि रेफरेंडम का कोई सैंक्टिटी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। Yeah. रेफरेंडम से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यू कैन हैव एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक इंटरिम गवर्नमेंट रेफरेंडम करके कैसे करे? ठीक है, अब कल उसने जाके बहुत कुछ बोलने का कोशिश किया कि इकोनॉमी इज डूइंग ग्रेट, बहुत सुधार आई है। इमेजिन इवन अ न्यूज चैनल लाइक अल जजीरा क्लेम कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किलिंग था शेख हसीना के टाइम, जो एलिज किया जाता था, वो अभी भी हो रहा है। सेकेंडली, अभी एक जो इशू है वहां पे कि आप देखेंगे शायद ढाका यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर्स और फिजिकल ट्रेनिंग के टीचर्स ने थोड़ी पाबंदी लगाई गई या रेस्ट्रिक्शन की नहीं दिया जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप कोई एक रेजिम बहुत साल तक पावर में होता है ना, तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी आ जाता है। तो उस टाइम शायद लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड डॉक्टर यूनुस, बिकॉज उनका वो छवि वबी एक बना के रखा था वेस्टर्न मीडिया ने। पर व्हेन दिस थिंग हैपेंड कि यार तुम्हें मतलब धीरे धीरे यू आर लिटरली बैनिंग म्यूजिक, बैनिंग नहीं मतलब धीरे धीरे बोल रहे हो कि नहीं ये नहीं होगा, और उसके साथ यू हैव टू बी इन बुर्का एंड हिजाब, वो बहुत चल रहा है वहां पे। दिस हैज नॉट रेजोनेटेड वेल विद द पीपल एंड द यंग जनरेशन, क्योंकि बांग्लादेश में क्या है, वो जैसे भी हो वट एवर, वहां पे बहुत शेड्स ऑफ पीपल है। म्यूजिक इज वेरी एसेंशियल इन देयर लाइफ। इनके नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। और अगर मैं आप एज अ बंगाली, इफ यू आस्क मी वेरी फ्रैंकली, अगर मैं आपसे पूछूं बोलूं, तो बांग्लादेश का जो एक सेक्शन है जो थोड़ा सा, जिसको आप बैलेंस बोल सकते हो, दे हैव प्रिजर्व द बंगाली कल्चर मोर देन वेस्ट बंगाल। उनके, दिस इज, आई एम सेइंग इट एज अ बंगाली, दे हैव प्रिजर्व्ड इट मोर देन हमारे। I तो second मतलब क्या 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 है। as a lame observer, I second that honestly. हाँ, क्योंकि उनके आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज में, बहुत सारे चीजों में दे डू एक्चुअली उसको रखा है सामने कल्चर को। नाउ ये यूनुस का जो अटैक ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट, ये पीपल आर नॉट टेकिंग इट वेरी लाइटली, क्योंकि दे थिंक दैट दिस इज द एजेंडा ऑफ द इस्लामिस्ट जो यूनुस यहाँ पे ला रहा है। फिर बाकी जो चीजें हुआ है, वन थिंग विच आई कैन मेक आउट फ्रॉम मेनी ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अब देखिए जितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वहां से यू गॉट टू टेक अ बैलेंस व्यू, क्योंकि बहुत सारे इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है। सर्टेनली वी आर नॉट इन बांग्लादेश टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, बट व्हाट आई कैन मेक आउट इज दैट ये जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसका वहां पे जिटर्स है बहुत, द वेरी जिटरी। नहीं तो सेफ एग्जिट की बात क्यों करे कोई, इफ दे आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। दे वेरी जिटरी राइट नाउ। अब इसका मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फर कि कोई डायरेक्ट बांग्लादेश कनेक्शन है, आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट जिस तरह से देयर हैज बीन अ सिस्टमैटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और जिस तरह से इनको एक खुली छूट दी गई है इन बांग्लादेश, जिसके नाम शेख हसीना खुद लिया अभी, एंड हिजबुत तहरीर के वन ऑफ द लीडर्स का नाम महफूज आलम,
उसको तो इंट्रोड्यूस किया था यूनुस ने यूएस में क्लिंटन फाउंडेशन के प्रोग्राम में कि मेटिकुलसली प्लान्ड एंड ही इज द आर्किटेक्ट, ऐसा कुछ कह। तो ये जो वहां पे हो रहा है इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो है। अब देखेंगे हिजबुत तहरीर का एक स्पेसिफिक ट्रेट है। व्हाट इज दैट ट्रेट? कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो कैडर होता है जिनको वो मोबिलाइज करते हैं, दीज आर मोस्टली एडुकेटेड पीपल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। ये हिजबुत तहरीर का ट्रेट है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो, चाहे वो साउथ एशिया में। तो समथिंग इज देयर। मैं ये कहना चाहता हूं कि समथिंग इज देयर इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के लोगों को पता है, जिसकी वजह से थोड़ा जिटर्स है। हमें शायद पता नहीं, और वो शायद पता चल जाएगा बाद में। आई थिंक द एजेंसीज आर नोइंग, मे बी नोइंग, लेटर ऑन इट विल कम आउट, बट देयर आर जिटर्स कि ये जो दिल्ली में हुआ इसका कॉन्सिक्वेंस खतरनाक हो सकता है। सो ऑल वी कैन से राइट नाउ कि बांग्लादेश का जनरली बेसिकली एक साइकिल ऑफ वायलेंस हमेशा से रहा है। नहीं तो जिस देश में मुजीबुर रहमान ब्रॉट द इंडिपेंडेंस, क्रिएटेड बांग्लादेश, चीफ आर्किटेक्ट वही थे, 5 साल बाद उसी को मार दिया गया, 3-4 साल में। फिर उसको मार के जो आया उसको मार दिया गया। सो देर इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ वायलेंस। देर आर थ्री बेसिक, you can divide the Bangladeshi society into three. One, for whom the nation is very important, Bengali culture, Bengali language, and the country is important, and then Islam as a religion is also important. There is another segment which for them, uh, the religion and the nation are balanced, equally important. ऐसा नहीं कि nation is more important than religion. There is a third segment which is the Islamist group, जिनके लिए सब कुछ religion ही है। तो बेसिकली ये टसल तीनों के बीच है। अभी उसका कैपिटलाइज किया है यूनुस ने। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इकोनॉमी इज इन डॉलड्रम्स, देयर इज लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन, और बांग्लादेश इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ प्ले ग्राउंड ऑफ मेजर प्लेयर्स। तो वहां पे 2-3 चीजें हो रहा है। एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल और पॉलिटिकल वायलेंस का एक कल्चर वहां पे है। सेकंड, इट इज बिकमिंग अ प्ले ग्राउंड ऑफ लार्जर प्लेयर्स फाइटिंग इट आउट इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश को पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन किसको मार रहा है, वो नुकसान मेरा ही हो रहा है। एंड देन देयर इज अ इकोनॉमिक टर्मोइल, क्योंकि ये जितने सारे इसने किया है, इंडिया के साथ रिश्ता खराब करना, ये करना, वो करना, दीज आर हैविंग एन इम्पैक्ट। एंड द फोर्थ जिटर दैट इज दे आर हैविंग इज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ अमेरिका, जो वहां से आ रहा है। उसके बारे में आपको बता दूंगा कुछ, आई विल गिव अ स्टेटमेंट, क्योंकि and then I will go forward. If you have any comment, we'll take that first. No, actually, I'm waiting for that. यार ये क्या तुम ऑडियंस को देखना चाहिए, पथिकृत भाई आजकल न्यूज चैनल की तरह बात करना शुरू हो गया है। नहीं, मैं आपको बस इतना बताऊंगा, उसके बाद आप बोलते रहो। नहीं, so what happened is that October 31st को एक मनामा डायलॉग हुआ था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, IISS में। ओके। तो अक्टूबर 31st को यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का एक स्टेटमेंट है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, एंड आई थिंक दैट स्टेटमेंट इज मेकिंग इवन यूनुस अ लिटिल जिटरी। तो वो स्टेटमेंट क्या है? तुलसी गबार्ड इज सेइंग कि फॉर डिकेड्स our foreign policy, and this is I think sort of an admission by US, and it is coming from the director of national intelligence, तो कोई ऐरा गैरा कोई नहीं बोल रहा है। So Tulsi Gabbard is saying that for decades our foreign policy has been trapped in a counterproductive and endless cycle of regime change and nation building. A one-size-fits-all approach of toppling regimes, trying to impose our system of governance on others, intervening in conflicts barely understood, and walking away with more enemies than allies. So she is saying कि हर जगह we are going for regime change, बिना ये समझ के कि उस कॉन्फ्लिक्ट का डायनेमिक्स क्या है, इंटरनल टसल का डायनेमिक्स क्या है, वन साइज फिट्स ऑल करके कहीं में एक रेजिम बिठा देते हैं, और उसका आउटकम ये होता है वी एंड अप क्रिएटिंग मोर एनिमीज देन एलाइज। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, अरब स्प्रिंग के बाद क्या हुआ, नहीं तो एक टाइम था आदि भाई, इट वाज अनथिंकेबल कि countries like UAE will order Rafale
and not order American jets. Mm. तो मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें, अफ्रीका में अमेरिकन को हटाया जा रहा है, मतलब यूरोपियंस एंड अमेरिकन डिसएंचेंटेड। और आप इंडिया में देखें, टुडे अमेरिका इज अ डिसलाइक कंट्री इन इंडिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अमेरिका के साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन बहुत गहरा है, By the way, चाइना से भी गहरा है, admitted by Trump himself. एडमिटेड बाय ट्रम्प हिमसेल्फ। Yeah. इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि हमारे साथ अमेरिका का रिश्ता गहरा है, कल्चरली कुछ कुछ कनेक्ट है, मतलब बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर एंड लॉट ऑफ पीपल फील कंफर्टेबल विद बीइंग इन अमेरिका। आई थिंक एवरी अदर फैमिली इंडिया में किसी ना किसी को तो जानता है, किसी ना कोई रिश्तेदार तो है जो अमेरिका में रहता है। एंड इट इज अ रियलिटी कि इंडिया में एक टाइम था, या शायद अभी भी थोड़ा बहुत है, कि आपके डेफिनेशन ऑफ सक्सेस डिफाइन किया जाता है बाय if you get a green card or not. In spite of all of this, today India mein US is a disliked country. So this is what Tulsi Gabbard is saying, कि we end up creating more enemies than allies. ये statement from the director of national intelligence of US cannot come without somewhere a tacit approval from the Trump administration. ठीक है, because she is part of the Trump administration. लेकिन क्या ये सडनली इनमें एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मतलब एक आया है कि एकदम रीइंकार्नेशन हुआ? ऐसा नहीं है। आई थिंक दे हैव बर्न्ड द फिंगर्स देयर। आई थिंक दे ट्राइड सर्टेन थिंग्स एंड आई थिंक अ मैसेज हैज गॉन फ्रॉम इंडिया कि भाई तुम जितना भी कर लो, आई विल बी एबल टू टेक इट इन माय साइड। तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें जो करना है साउथ अमेरिका में करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें जो करना है नॉर्थ अमेरिका में करो, आई डोंट केयर व्हाट यू डू, आई डोंट गेट इनटू दैट। बट मेरे बैकयार्ड में there's a limit to what you can do. You might create some problems for me, but उसका consequence आपको भी भुगतना पड़ेगा। So I think there's a realization। फिर वो जो भी थिएटर में जो भी और भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में आपने काफी बार डिस्कस किया, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। ये जो एक चेंज इन अप्रोच जो दिख रहा है फ्रॉम तुलसी गबर्ड, आई थिंक टुडे यूनुस इज नॉट मच इन कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और वो जो बैकिंग था उसमें उसको प्रॉब्लम है। Yesterday something else happened before his speech. एक मीटिंग था वहां पे with all the advisors. The principal staff officer of the army came. वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का कोई बंदा था, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था वहां पे अगेन फ्रॉम द बांग्लादेशी सोर्सेस कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को चेंज करना या कुछ करने की कोशिश किया जा रहा था। एंड आई थिंक द आर्मी हैज मेड इट वेरी क्लियर कि आप, because you are an interim government, आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ले पाते, यू कैन नॉट ब्रिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और भी जो जिटर है वहां पे, आई एम श्योर इसके ऊपर भी आपने बात किया है कि वहां पे ऑन द लाइंस ऑफ ईरान एक जो देयर इज अ न्यूज कमिंग दैट दे वांट टू, यूनुस वांट्स टू क्रिएट एन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। आई थिंक इवन विद इन द बांग्लादेशी आर्मी इसको लेके बहुत जिटर्स है। ठीक है, सो आई थिंक देयर जो टर्मोइल विद इन बांग्लादेश है वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल वायलेंस का एक साइकिल होता है, एंड विद इन एन आर्मी एक टसल हो रहा है, और वो जो बैकिंग था बाहर से उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। फिर जो भी इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है कि देयर इज सर्टेन स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन, अनकन्फर्म्ड है, बट वट एवर इज हैपनिंग, द डिप्लॉयमेंट वहां पे बहुत बड़े पैमाने में डिप्लॉयमेंट्स है। सो ऑल ऑफ दैट टुगेदर आई थिंक यूनुस जितना उसको कॉन्फिडेंस पिछले साल था वो नहीं है आज। एंड इट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट अवामी लीग या उनके जो सपोर्टर्स है, उनके जो लार्जर बेस है, शायद पिछले एक साल में इतना मार खाया है कि मार खा के उसको और डर नहीं है। नाउ दे आर रिगेनिंग स्ट्रेंथ कि अब तो मारेंगे। ये एक कल्चर है विच मे बी इज अनफॉर्चुनेट, बट द साइकिल ऑफ वायलेंस अनफॉर्चुनेटली इन बांग्लादेश, आप उनकी हिस्ट्री ऑफ साइकिल ऑफ वायलेंस देखेंगे, वन रेजिम आता है तो दूसरे को खत्म करता है, फिर वो वापस आता है तो इसको मारता है। आई थिंक समवेयर दैट डज नॉट वर्क वेल फॉर एनी कंट्री, और ये अभी जो स्थिति है इट इज गोइंग टूवर्ड्स दैट, क्योंकि इफ आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बांग्लादेश, क्योंकि ये जो इलेक्शन किया जाएगा उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव है कि बांग्लादेश में अवामी लीग को बैन करके इलेक्शन करो। इसमें इवन बीएनपी इज अगेंस्ट इट,
बीएनपी जो आर्च राइवल है अब अवामी लीग, उनका कहना है कि मैं तो अवामी लीग को हरा के आना चाहता हूं, बॉयकॉट करके उसको बैन करके लाने से इट इज आई विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ मैंडेट, मुझे नहीं मिलेगा, और जो इंटरनल एक जो फिशर्स है वो बढ़ेगा। सो बांग्लादेश के अंदर क्या होगा ये बोलना मुश्किल है, बट वायलेंस का साइकिल, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड डीप फिशर्स विद इन वो बढ़ रहा है। And somewhere they have been too much influenced by Pakistan today. They might be realizing about something is not going right. In fact, बहुत सारे consignments of कहा जा रहा है कि weapons भी आया है जहाजों से. Those weapons have gone some places. Somebody is getting armed. Somebody is training them. इसका ultimate objective बांग्लादेश है या इंडिया है, we have to wait and watch. But इसका ultimate objective अगर इंडिया है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? वेल आई थिंक उसके ऊपर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बैक टू यू आदित्य। बट आई जस्ट वांट सॉरी 17th का वर्डिक्ट, आइदर वे वायलेंस इज गोइंग टू राइज, ये लग रहा है। वायलेंस नहीं तो अनरेस्ट बढ़ेगा। आइदर वे इनकी बैंड तो बजने वाली है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दैट इज आइदर वे शेख हसीना विल बी पोर्ट्रेड बाय अवामी लीग एज अ विक्टिम। नहीं, वो देखो, वो तो एक फीलिंग आ रही है, एंड दैट्स समथिंग दैट आई कैन ऑलरेडी, यू नो, आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ बांग्लादेशीज, अनलाइक let me assure you from all sides, huh? Even the jihadis, they talk to you and they tell you. मेरे को 2-3 लोगों ने मैसेज करा था जो बड़े गंदे गंदे कमेंट्स लिखते थे एक टाइम पे, उसके बाद ये एक्चुअली मैसेज मी एंड सेड सर गलती हो गई ये तो गड़बड़ है, यू नो। देन आई गॉट टॉकिंग टू, अभी तो खैर आई हैव बेसिक कॉन्टैक्ट्स एंड हैं जो भी हैं, बट देयर आर 2-3 पीपल हु केम बैक एंड सेड वी मेड अ मिस्टेक, you know, what the hell have we done? And especially मेरे हिसाब से the most impacted, and that's something that I've been reading and looking at the profiles and stuff, is the women. You know, एक चीज जो भी कर लो, जो जो younger generation है ना बांग्लादेश में, they are not as, especially the women are don't want to be as wearing that those, you know, hijab and this and that. उनको नहीं पसंद आता ये, the urban lot, not the, you know, rural में तो इन लोगों ने बैंड बजा रखी है, but the urban lot does not like it. इवन अगर आप इसके प्रोटेस्ट में देखेंगे, जो जो लड़कियां थी, लॉट ऑफ देम वर वेयरिंग जीन्स, टी-शर्ट्स, एंड नाउ द सेम गाइज आर बीटिंग देम अप फॉर नॉट you know, adhering to these policies. So ये वो that is not gone down well with a lot of, especially the girls. This is just my reading. मैं आपने सही कहा, क्योंकि रूरल बांग्लादेश का हाल शायद कुछ और ही है, बट अगर आप अर्बन बांग्लादेश की बात करें, खास करके ढाका की बात करें, एक चीज तो मैं आपको कह सकता हूं कि उनके जो टेलीविजन सीरीज होते हैं या वेब सीरीज होते हैं, अगर उनको आप देखें, टेलीविजन सीरीज खास करके, वो वेस्ट बंगाल के जितने टेलीविजन सीरियल होते हैं उससे 100 गुना बेहतर है। साहब उनके news ladies, I mean the news ladies, none of them wear the hijab. They all wearing nice, beautiful sarees, and you know. Yes, and that was very young women who are there. Yes, who are doing this. I know. I mean, I see that. That was the pivot for the 1971, you know, Mukti Juddha. The Bengali culture, they didn't want to be dominated by the, you know, Pakistani Urdu speaking Punjabi. तो वो उसमें फिर वापस अगर आप उसको डोमिनेट करने की कोशिश करो, वो रिवोल्ट करेगा। वो बेसिकली कल्चरल रेबेलियन है, और वो सही है गलत है वो मुझे पता नहीं, बट दे विल रेबेल। वो उस टाइम भी रेबेल कैसे? दिस इज समथिंग वेयर आई थिंक यूनुस वो एक there's a veil of modernity that Yunus wears, veil of modernity, but आर में वो एक ऑर्थोडॉक्स है, एंड दैट इज कमिंग आउट नाउ, जिसके वजह से जो हुआ कि जो एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट इवन फ्रॉम द वुमेन, अर्बन वुमेन, जो उसको मिला था 2024 जुलाई अगस्त में, वो इस बार कैसे होगा, दैट इज चेंजिंग। एंड जुलाई डिक्लेरेशन को रेफरेंडम ये कितना हो सकता है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और अगर वो बॉयकॉट करके करेगा कि अवामी लीग को अलाउ नहीं करेंगे, तब तो इलेक्शन होगा भी नहीं। अगर इलेक्शन होगा तो फिर वायलेंस इज गोइंग टू कंटिन्यू। आइदर वे यूनुस को पता है कि इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू कंटिन्यू दिस वे। हो सकता है वो कंटिन्यू करे और 6 महीने 1 साल, मुझे तो आई रियली वांट हिम टू बी देयर। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे, मैं चाहता हूं कि वो 5 साल रहे, क्योंकि
then a lot of things will come out of the closet. ये हमारी भी एक delusions होता है, वो delusion से हम भी निकल जाएंगे, मतलब इंडिया के. But internally, things are pretty bad. Back to you. It's going to be interesting to watch. Anyways, on that note, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, to contribute towards the channel, check out the description. And सबसे ज़्यादा importantly, अगर if you want to be the part of a narrative game that we are playing online, and I'm openly saying this, we need to have our own nationalistic narrative, the right news, the right stuff, and the right pushbacks on the right time. अगर आपको ये चाहिए, please join up in the Aratai group, which is there in the description. उसमें से post निकाल के, you can just directly post them, use your own language, do whatever you want with them. Uh, we need to have our own nationalistic narrative, and trust me, guys who are there on the other side, you guys can join, but you ain't gonna like what is gonna be spoken there. So your choice. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.